गाइस टू अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका नाम है हाउ टू परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू लर्न कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। इसका मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि कीवर्ड रिसर्च क्यों की जाती है। लेट्स से आपको आपके क्लाइंट ने एक टॉपिक दिया है कि मैं आपको एक टॉपिक हम यहाँ पे बनाते हैं अभी एक सेकेंड हम यहाँ पे एक टॉपिक बनाते हैं कि क्लाइंट ने मुझे टॉपिक दिया है कि कैंसर ट्रीटमेंट पे, ठीक है, एक हाउ टू क्योर कैंसर, ठीक है, क्योर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पे आप देखें यहाँ पे इंटरनेट पे इतना ज़्यादा कंटेंट मौजूद है, 10 पेजेस तक कंटेंट ही कंटेंट जा रहा है। लेकिन अब ये इतने सारे यहाँ पे कंटेंट मौजूद है। कैंसर ट्रीटमेंट पे मेयो क्लिनिक ने लिखा हुआ है, cancer.gov ने लिखा हुआ है, ये भी एक उन्हीं की साइट है। ये cancercenter.com ने लिखा हुआ है, cancer.org ने लिखा हुआ है। इतनी ऑथेंटिक और इतनी सारी यहाँ पे साइट्स हैं जो कि जिसने इस पे लिखा हुआ है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि हमारा गूगल का एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है और हमें किन कीवर्ड्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो रैंक होगा। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस पीपल जो कि कंटेंट राइटिंग करते हैं। कि अब ये देखें ना, अब इसने अब लेट्स से मैं पहली साइट ओपन कर लेता हूँ, आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ पहली साइट। और ये देखें, अब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर हम देखें ना तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। ये देखिए कैंसर ट्रीटमेंट है, यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैंसर वर्ड ट्रीटमेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट के गोल्स होंगे, ये देखो गोल ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे मेथड्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट होंगे, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट की ज़ाहिर बात है मेथड हुई कि सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इम्यूनोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, टारगेट थेरेपी है, क्रायोएबलेशन है, आई कांट इवन प्रोनाउंस दैट वर्ड, ठीक है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। तो ये सारे मेथड्स उन्होंने ट्रीटमेंट के लिखे हुए हैं, बेसिक हम सबको फॉर अस गाइस टू नो। लेकिन ये आपने कभी आपके ज़हन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मैंने यहाँ पे सर्च किया, आपने फॉलो करनी है बात। मैंने यहाँ पे सर्च किया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। मेरे पास ये पहली साइट पहले नंबर पे क्यों आई, mayoclinic.org पहले नंबर पे क्यों है, www.cancer.government दूसरे नंबर पे क्यों है, फिर इन्हीं की साइट तीसरे नंबर पे क्यों है, कैंसर सेंटर तीसरे नंबर पे क्यों है, cancer.org चौथे नंबर पे क्यों है, कैंसर रिसर्च UK.org ये चौथे पे क्यों है, पांचवे, छठे, इसी तरह ये रैंकिंग कैसे बनी हुई है, ये हमारा दैट इज आवर क्वेश्चन, दैट व्हाई हाउ इट इज रैंक्ड एंड व्हाट आर द टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड इन रैंकिंग, ठीक है। तो इस सवाल के जवाब ये है, the answer to this question is कि they are ranked by the Google algorithms based on the keyword। ये वर्ड जो है ना कीवर्ड, ठीक है, इसकी बेस पे इसको रैंक किया गया है, रैंकिंग गूगल ने इसे दी है बेस्ड ऑन द कीवर्ड। इसमें कुछ खास टर्म यूज किए गए। अब जैसे कैंसर ट्रीटमेंट की आर्टिकल है, इस पे कैंसर ट्रीटमेंट है, उसका गोल है, ठीक है, गोल ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। इस पे उसने कैंसर ट्रीटमेंट वर्ड को किस तरह यूज़ किया है, कितना रेलिवेंट यूज़ किया है और ये मटेरियल कितना रेलिवेंट था कैंसर ट्रीटमेंट से, इसकी बेस पे जो है वो हम गूगल उसको रैंक करता है, उसको एसईओ करता है, उसकी जो है रैंकिंग करता है। अब हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा होना चाहिए, द क्वेश्चन दैट शुड बी इन आवर हेड दैट कि अब हम इसकी रैंकिंग हम कैसे करेंगे। तो इसका अब सवाल, अब इसमें आपको इसका जवाब देता हूँ। वो हम इस तरह करेंगे कि हमें कीवर्ड फाइंड करने होंगे कि ये किन कीवर्ड्स पे ये जो आर्टिकल है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये किन कीवर्ड्स पे रैंक किया हुआ है, किन कीवर्ड्स पे ये आर्टिकल जो है वो रैंक्ड है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर कौन कौन से ऐसे वर्ड्स थे जिसकी बेस पे जो है वो ये पहले नंबर पे है, दूसरे पे है। उसके लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे, उस टूल का नाम है ऊबर सजेस्ट, ठीक है। ऊबर सजेस्ट हम अब क्या करेंगे, मैं जाऊँगा क्रोम एक्सटेंशंस पे, ठीक है, यहाँ पे मैं गया क्रोम वेब स्टोर पे, इसको हम ओपन करते हैं,
इसको हम ज़रा बैकग्राउंड में चलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ मैं सर्च करूँगा ऊबर सजेस्ट, आई थिंक, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिखते हैं ऊबर सजेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन, देखा सेकंड फर्स्ट पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ से हम एक्सटेंशन पे जाएंगे। ये देखें आप, गूगल ने इसकी मुझे एक्सटेंशन दे दी, वो कह रहा है कि जी इस एक्सटेंशन को आप यूज़ करें। ऐड एक्सटेंशन किया, यहाँ पे अभी एक्सटेंशन वो आ जाएगी, इंस्टॉल हो रही है ये इन माई कंप्यूटर। ये देखें ऊबर सजेस्ट की मेरे पास साइट खुल गई, ठीक है, टर्न ऑन सिंक्रोनाइज। अब ये मैं आपको एक कमाल की इसमें चीज़ दिखाता हूँ। अब यही आर्टिकल जो है ना, ये देखें, ये आर्टिकल मैंने किया था, मुझे कीवर्ड कुछ भी नहीं पता था। अब मैं दोबारा इसी आर्टिकल को ट्राई करता हूँ। लेट्स से मैं दोबारा गूगल पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ ताकि आपको नज़र सही आए। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये मैंने आर्टिकल लिखा दोबारा गूगल पे। अभी आपने ज़रा वेट करना है और देखना है कि यहाँ पे होता क्या है अभी, ठीक है। इसको ज़रा सर्च, ये देखें, ये अब आप ज़रा इस साइड पे अपने देखें, ज़रा आप मेरे राइट हैंड साइड पे ज़रा ये चीज़ें देखें। एक सेकेंड्स की मैं करेंसी ज़रा आपके लिए चेंज कर लूँ ताकि अगर आप डॉलर्स में सबको समझ आ जाता है। तो वी विल गो विद sorry, we will go with America. We will go with America. Hold on a second. ठीक है, एक सेकेंड। Alright, यहाँ पे मैंने इसको कंट्री को थोड़ा चेंज किया, तो खैर वो हमारे काम की चीज़ नहीं। अब यहाँ पे आप अगर आप मेरे इस साइड पे देखें ना, ये देखें, वो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के आप जो है, एक सेकंड मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करूँ, कंट्री चेंज होने से वर्ड भी चेंज हो जाते हैं, तो ज़रा एक सेकंड आप लोग ये देखें आप। अब ये वो कह रहा है कि यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि ये जो आर्टिकल्स है ना, ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो इंटरनेट पे आपने लिखा है, ये गूगल पे जो है वो इस टर्म्स के साथ रैंक हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च किया गूगल पे, फिर लोगों ने सर्च किया नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फिर लोगों ने सर्च किया कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, फिर आयुर्वेदिक, मतलब कुछ नेचुरल तरीके से भी ये होता है, और हर्बल ट्रीटमेंट, होम्योपैथी। लोग ये चीज़ें सर्च करें, वो कह रहे हैं कि आप ये चीज़ें सर्च करें ना इस कंटेंट पे, तो आपको देखें ना, इसका वॉल्यूम बता रहा है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा हमने वही यूज़ करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ज़्यादा वाले कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब ये जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो इसके सर्च रिजल्ट्स इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, वरना इसके देखें ना पहले वॉल्यूम को, और वो कह रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, अगर आप वॉल्यूम और चौथा, बल्कि 5वें तक वो कह रहा है कि अगर आप 5वें तक जो है ना कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है ना आपके, अगर आप इनको इफेक्टिवली यूज़ कर लेना, तो ज़्यादातर लोग यही चीज़ें ढूंढ रहे हैं। और अगर आप यही इन्फॉर्मेशन, हर्बल और नेचुरल ट्रीटमेंट और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक और हर्बल, ये अगर आपने आर्टिकल में डाले ना, तो आपका आर्टिकल रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए ना वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये देखें। अब ये मैं जाता हूँ, ये देखें ज़रा, अब ये देखें, वो कह रहा है सबसे ज़्यादा मेयो क्लिनिक पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, वो तो हमें नज़र आ रहा है कि वो पहले नंबर पे है। उसके बाद वो कहता है कि ये कोई साइट है मेडिलिन प्लस डॉट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की कोई साइट है, और इस पे वो, और ये एक मेडिकल न्यूज़ टुडे .com है। इन दोनों साइट्स पे भी बड़ी जो है ना अच्छी साइट्स हैं, और उसमें बड़ी ट्रैफिक आती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऊबर सजेस्ट में मुझे लेके जा रहा है, देखते हैं क्या क्या कहता है मुझे वो, कि क्या करें हम। रुके, मैं ऊबर सजेस्ट पे वैसे ही चला जाता हूँ। ऊबर सजेस्ट, हाँ, अब मैं ऊबर सजेस्ट पे जाता हूँ, ज़रा आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं इसमें से। हाँ, अब ये, बल्कि ये खोल लिया उसने यहाँ पे ओपन कर लिया, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये देखें ज़रा, वो कह रहे हैं कि जी ये देखें, पैंक्रियाटिक कैंसर ट्रीटमेंट, कहता है पैंक्रियाटिक कैंसर ट्रीटमेंट की 480 लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। SEO डिफ़िकल्टी, SEO भी आपने देखना है, पेड डिफ़िकल्टी, ये देखिए ना, इसकी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेशन मार्क पे, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें भी दिखाई, एस्टिमेटेड कंपटीशन, पेड सर्च, द हायर द नंबर द मोर कंपेटिटिव इट इज। ऑलराइट, तो अब ये देखें, वो कह रहे हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना 1300 वॉल्यूम का ये आर्टिकल है, इस पे आप रैंक करवाएं। उसके बाद पैंक्रियाटिक कैंसर ट्रीटमेंट जो है ना, इस पे आप रैंक करवाएं। 480 इसका भी कीबोर्ड। अब बल्कि ये कि
उसने रैंक तो खुद किया हुआ है, आपको रैंक करने की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखे ना, सबसे जो नीचे है वो रैंकिंग देखे ना है ही नहीं। हाउ टू नो व्हेन टू स्टॉप कैंसर ट्रीटमेंट, इस पे वो कह रहा है कि सर्च वॉल्यूम आता ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि इसको आप यूज़ ही ना करें क्योंकि लोग इस पर सर्च ही नहीं कर रहे। तो लोग सर्च नहीं कर रहे तो हम क्यों उस पर लिखें ज़्यादा। तो हम उस पर लिखेंगे जिस पे लोग बात जो है वो कंटेंट लिख रहे हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसकी उसमें जाता हूँ और वो ये देखें, गूगल SEO रिजल्ट्स भी बता रहे हैं कि जी ये जो कीवर्ड है इन्होंने cancer.government ने बड़ा अच्छा यूज़ किया। ये सारी रैंक साइट है। आपको मैंने दिखाया था कि इन पे जो है ना ये सारी रैंक CPC होती है, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक। इफ़ यू वांट टू पे गूगल टू बी सीन एज एन ad, if someone is paying as high, the keyword usually more valuable। देखिए CPC होती है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब ये कि गूगल को कितने पैसे दे रहे हैं, क्या रेट चल रहा है उसका, उसको रैंक करवाने के लिए। ठीक है, ये इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है क्योंकि हमने इसको चीज़ को कंसिडर नहीं करना। हमने सिर्फ सर्च वॉल्यूम को ये देखिए, सर्च वॉल्यूम की डेफिनेशन भी यहाँ से आपको पता चले। सर्च वॉल्यूम, द नंबर ऑफ सर्च दिस पर्टिकुलर कीवर्ड हैज़ ड्यूरिंग अ मंथ। एक मंथ में इस कीवर्ड को 395, ये देखें 1300 लोग सर्च करते हैं। अच्छा, अब इस बात की आप टेंशन ना लें ज़रा भी कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये 1300, ये तो बहुत थोड़े लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये आप अगर तो देखें, अगर आप क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं ना तो फिर ये आप इस चीज़ को छोड़ दें कि वॉल्यूम कितना है, बस आप ये देखें रैंकिंग कितनी है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अगर वो आप खुद से लिख रहे हैं ना, या आपको जो है वो आपका क्लाइंट कहता है कि जी आपने कैंसर पे लिख के देना है, खुद से कीवर्ड ढूंढे, फिर आप सिर्फ कैंसर, क्योंकि कैंसर तो बहुत ब्रॉड वर्ड, फिर कैंसर के इर्द गिर्द देखेंगे कि अब फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कैंसर लिखूंगा, सिर्फ कैंसर लिखूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, अगर वो कह रहा है मुझे कैंसर पे लिख के दो, चाहे कैंसर की किसी भी बात पे लिख के दो, फिर एक अलहदा बात है। ठीक है, अब देखें ज़रा गूगल उबर सजेस्ट मुझे क्या कहता है। ये देखें, वो कह रहा है कि जी यहाँ पे मुझे ये कह रहा है कि अगर आप कैंसर की स्किन कैंसर पे ना बहुत लोग सर्च कर रहे हैं, स्किन के कैंसर पे, तो वो कह रहा है यहाँ पे मुझे सजेशन आ रही है कि मुझे ये इसे कहते हैं अपने आइडियाज़ जनरेट करना कंटेंट के लिए और कंटेंट लिखने के लिए आइडिया। ये देखें, स्किन कैंसर पे, स्किन स्टार साइन कैंसर पे, अगर इनमें से एक मैं कीवर्ड उठाऊँ ना, उसको मैं दोबारा गूगल पे डालूँ, ठीक है, तो फिर उस पे उसकी अलग से ये शीट बन के आ जाएगी। तो ये देखिए मेरे पास इतने कंटेंट आइडियाज़ हैं, ये सारे कंटेंट आइडियाज़ भी दे रहा है मुझे, ये सारे कंटेंट आइडियाज़ भी हैं। अगेन हमें, अब मैं पॉइंट मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर तो हमें लिख के दिए क्लाइंट ने कि जी आप कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पे लिखें, ठीक है, बात समझ आई, कैंसर ऑफ ट्रीटमेंट पे लिखे, हमने आर्टिकल लिख देना चुप करके। ठीक है, हमें इससे, हमने बस ये देखना किन कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, हमने उस कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में यूज कर लेना। ठीक है, अब अगर हमें जो है वो क्लाइंट ये कहता है जी मुझे नहीं पता कि कैंसर की ट्रीटमेंट पे लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं या कैंसर का जो है हर्बल ट्रीटमेंट पे सर्च कर रहे हैं, मुझे इतना पता है कि मैंने कैंसर पे आर्टिकल आपसे लिखवाना है। आर्टिकल की आइडियाज़, इसे कहते हैं कंटेंट आइडियाज़। ये कहता है कि कंटेंट आइडियाज़ आप मुझे जनरेट करके दे। अब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैंसर लिखेंगे गूगल पे लिखे, गूगल पे हम लिखेंगे कैंसर। अब यहाँ पे हमारे कंटेंट आइडिया देखिए, स्किन कैंसर अलग से टॉपिक है, स्टार साइन कैंसर अलग से टॉपिक है, कैंसर स्टार साइन अलग से टॉपिक है, कॉलन कैंसर अलग से टॉपिक है, कैंसर ऑफ द पैंक्रियाज अलग से टॉपिक है, पैंक्रियाटिक कैंसर, सिम्टम्स ऑफ बाउल कैंसर। ठीक है, इतने टॉपिक्स हैं हमारे पास। किसी भी टॉपिक पे हम जो है वो किसी भी टॉपिक पे जो है वो हम अलहदा से लिख सकते हैं। उसकी फिर इसको दोबारा हम इंटरनेट पे डालेंगे, फिर देखेंगे कि वो उसके अंदर कौन से कीवर्ड। तो इस तरह से हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है, फिर उन कीवर्ड्स को हमने इंटरनेट पे अपने आर्टिकल में यूज करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी है। रिसर्च करने से पहले आपको कीवर्ड रिसर्च आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको टॉपिक नहीं पता होगा किस टॉपिक पे और कैसे रैंक करवाना है, तो फिर आप कैसे लिखेंगे, अनलेस कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको कह रहा है कि जी इस कीवर्ड पे मुझे लिख के दे, तो फिर एक अलग सीन है। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड रिसर्च आप लाजमी करें। और दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, and hope you guys have enjoyed this lecture a lot and it was fun lecture obviously। और मुझे भी बड़ा
इंटरेस्टिंग लगता है ये लेक्चर, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि अच्छा लोग ये कर रहे हैं, अच्छा लोग इस पे ये देख रहे हैं, कैंसर पे लोग इस पे बातें कर रहे हैं, तो एक मुझे भी जो है मेरे ज़ाहिर बात है, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है ना, अगर आपको लिखना आता है तो आप खुद से साइट बनाएं, इस पे लिखें, आपको CPC पता है, आपको वॉल्यूम पता है, आपको पता है कैसे लिखना है, आप खुद से लिखें। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद creating your own site, creating your own WordPress site and writing content for yourself. लेकिन उसके लिए बेसिक्स आप जो है वो अपनी खुद पैदा करें। आपको पता होना चाहिए कि मैंने रिसर्च कैसे करनी है, मैंने लिखना कैसे, मैंने जो है वो कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी। एक दफ़ा आपको ये SEO करनी, कीवर्ड रिसर्च करनी और लिखना आ गया ना, बेसिक्स आप समझ लें एक दफ़ा, तो एवरीथिंग वुड बी एब्सोल्युटली ईजी फॉर यू गाइज। सो ये था कीवर्ड रिसर्च के बारे में, और होप यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट, एंड आई हैव आल्सो एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट, एंड so this was all about this lecture, and yeah, so this was all about this lecture, and see you guys in the next lecture.